हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आज पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया कंट्रीज़ और इवन के यूरोप की कंट्रीज़ भी अभी तक परेशान हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑयल के ऊपर। क्या ऑयल के प्राइस कैसे लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई क्यों होते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर यह ऑयल निकला कहाँ से। तो आज हम इस पे बात करने लगे हैं। एक ज़माने में ऑयल अमेरिका में सेल होता था जो 1 सेंट पर लीटर होता था। अच्छा, सेंट होता क्या है आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा। तो सेंट एक करेंसी है जिसकी वैल्यू ना होने के बराबर है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो पेट्रोल का जो रेट था वो बहुत चीप था। मतलब 56 ईयर पहले ये कंट्रीज़ ऑयल को सेल करती थी, जिसमें सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया और वेनेजुएला हो गया। ये कंट्रीज़ ऑयल को सेल करती थी। ठीक है, ये ऑयल बहुत चीप रेट में सेल करते थे। जो प्राइस लगते उसमें ये देने वाली करते थे। लाइक कोई सेलर पर वेलर $10 सेल करता है तो अदर बायर कहता है कि यार अदर कंट्रीज़ मतलब दूसरी कंट्रीज़ तो $9 में सेल कर रही हैं। तो सेलर कहता चलें ठीक है, मैं आपको $8 में पर बैरल डन करता हूँ। तो ये डील डन कर लेते। अच्छा, बैरल क्या होता है? ये 159 लीटर पेट्रोल का बराबर होता है। जैसे 160 लीटर 119 से 159 लीटर इक्वल होता है पर बैरल। ठीक है, तो ये $8 के अंदर 160 लीटर डॉलर तब सेल कर दिया करते थे, जो कि आज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बनेगी। तो पूरी दुनिया इससे ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने लगी क्योंकि ऑयल के रेट बहुत चीप थे। देन सेलर कंट्रीज़ ने सोचा कि यार अब हम इन ऑयल के प्राइस को कैसे हाई करें ताकि हम इससे अपनी इकोनॉमी भी डेवलप कर सकें और हम ज़्यादा पैसों में ऑयल भी सेल कर सकें, क्योंकि ये अब वर्ल्ड की डिमांड बन चुके थे। पैसा ही पैसा होगा। देन 1960 में 5 कंट्रीज़ ने एक ग्रुप बनाया जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें ये सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी और ये सिर्फ एक ही प्राइस में पांचों कंट्रीज़ ऑयल को सेल करेंगी। इनमें ये एक एग्रीमेंट हुआ। देन उसके बाद 8 कंट्रीज़ ने ओपेक को ज्वाइन किया, जो कि सबसे बड़ी वजह बना पेट्रोल के प्राइस को शॉर्ट होने में। देन पेट्रोल का प्राइस शॉर्ट हो गया और 1960 में ऑयल का प्राइस पर बैरल $20 हो गया। देन 1960 से 1970 तक ये पर बैरल $80 हो गया था। देन 1970 से 1980 तक ऑयल के प्राइस पर बैरल $80 से $115 तक पहुंच गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। फिर यूके, रशिया एंड अदर कंट्रीज़ ने भी ऑयल डिस्कवर्ड कर लिया था। अब ये ओपेक के तो पार्ट थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी ऑयल डिस्कवर्ड किया था। तो इन लोगों ने ओपेक से कोई मुआहदा नहीं किया और अपनी प्राइस के अंदर ऑयल को सेल करने लगे। अब पूरी दुनिया में ऑयल ही ऑयल हो गया था। तकरीबन 15 कंट्रीज़ ऑयल सेल कर रही थी, जिससे प्राइस एक बार फिर दोबारा पर बैरल $40 हो गया था, क्योंकि अब पूरी दुनिया ऑयल सेल करने लगी थी। तो हर कोई चाह रहा था कि यार हमारी डिमांड हो। तो फिर डॉलर दोबारा से हाई से लो हो गया। अब हर कंट्री चीप रेट में ऑयल सेल करना चाहती थी। लेकिन रुकिए, अभी दुनिया में अभी एक चेंज आना था। यही नहीं, अभी और सुनिए। 15 साल बाद यूएस, चाइना एंड यूरोप डेवलप हो रहे। जब इन कंट्रीज़ को ऑयल की नीड पड़ी तो इन्होंने ऑयल बाय करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ऑयल फिर एक मरतबा डिमांड में आ गया। जब ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स जो फैक्ट्री से शॉप जाती थी उसकी भी कॉस्ट हाई हो गई। ये गुड्स बाय रोड, बाय सी और बाय एयर ट्रांसफ़र होते थे। तो 2003 से ऑयल प्राइस ने एक जंप और मारी और ये $40 पर बैरल से $147 पर बैरल हो गया था। देन इंडिया चौथी लार्जेस्ट बायर बना दुनिया का, जो सबसे ज़्यादा ऑयल बाय करता था। और इससे फूड्स एंड वेजिटेबल के भी प्राइस हाई हो गए थे, क्योंकि अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो फैंसी बिल्डिंग बना रही थी, मॉल्स बना रही थी और अपने स्टेट में ऑयल अपने सिटीजन्स को फ्री दे रही थी, जिसकी कॉस्ट 5 सेंट पर लीटर थी, जो कि ना होने के बराबर थी। लेकिन अब इन सब स्टेट की पार्टी
ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि अब एक ऐसा स्टेट एंट्री मारने वाला था जो कि एक टाइम में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदने वाला मुल्क था। 2011 में यूएसए ने एक ऐसा वे डिस्कवर किया जो कि अर्थ की क्रस्ट से ऑयल को रिमूव कर सकता था, जिसे दुनिया फ्रैकिंग के नाम से जानता है। यूएसए ये ऑयल को $100 पर बैरल कॉस्ट बता रहा था, लेकिन वो इस ऑयल को $60 पर बैरल भी सेल कर सकता था, जबकि दुनिया $145 पर बैरल सेल कर रही थी। तो इसने दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। दूसरी तरफ चाइना और यूरोप को भी अब ज़्यादा ऑयल की नीड नहीं थी, क्योंकि अब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना था। जब बोथ कंट्रीज़ ने ऑयल बाय नहीं किया तो प्राइस एक बार फिर इंक्रीज नहीं हुआ और ये डिक्रीज होता गया। ये $140 पर बैरल से $45 पर बैरल हो गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुनिया को झटका था। अब यूएसए जो एक टाइम का बिगेस्ट बायर ऑफ ऑयल था, अब वो बिगेस्ट सेलर बन चुका था और यूएसए ने डिसाइड किया कि हम 2020 से ऑयल और प्रोड्यूस करेंगे जितनी हमें इसकी नीड होगी। और ये 3 कंट्रीज दुनिया में आज सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। 11 मिलियन बैरल्स यूएसए, 10 मिलियन बैरल्स रशिया एंड 9 मिलियन बैरल्स सऊदी अरबिया। ये इतना पेट्रोल दुनिया में प्रोड्यूस कर रही हैं। अब जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अपने स्टेट में प्राइस ऑयल के हाई किए, जो कि सिटीजन को 85% लीटर पड़ रहे थे, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग अभी तक एक लो प्राइस में पेट्रोल को बाय कर रहे थे। तो वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वी वांट चीप पेट्रोल, वी वांट चीप पेट्रोल। और दुनिया में एक बार ऐसा भी हुआ कि 1 लीटर ऑफ एयर फ्यूल की कॉस्ट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कम थी। तो मतलब ये एक हैरानकुन बात थी। अगली वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट्रोल पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया कंट्रीज़ में क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक प्राइस नॉर्मल है, तो इसकी क्या वजह है।